बहराइच में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन और ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार के द्वारा पारित तीनों कृषि कानूनों के विरोध में व आंदोलन कर रहे देश के समस्त किसानों के समर्थन में प्रदर्शन किया। इस दौरान राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा गया। ज्ञापन देते समय AISF जिला इंचार्ज सिद्धार्थ श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष सूफियान खान, जिला प्रवक्ता हफीज खान, कोषाध्यक्ष आकाश श्रीवास्तव के साथ कई लोग मौजूद रहे। MRP किसान का अधिकार है, MRP किसान का अधिकार है। इनकलाब जिंदाबाद, कमाने वाला खाएगा, कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा। तक बदल दो, ताज बदल दो, तक बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहराइच से KKD न्यूज संवाददाता अजमल शाह की रिपोर्ट। बहराइच के त्रिमुहानी रोड पर व्यापारियों ने किसानों की भारत बंदी का आह्वान का पूर्ण रूप से समर्थन किया और अपनी अपनी दुकानें बंद रखने का ऐलान किया। संयुक्त रूप से राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार के द्वारा पारित तीनों कृषि कानूनों के विरोध में और आंदोलन कर रहे देश के समस्त किसानों के समर्थन में हिस्सा लिया गया। व्यापारियों ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार बिना देर के तीनों काले कानून कृषि को वापस ले और पूरे देश के किसानों से विचार विमर्श कर चर्चा के बाद किसानों के द्वारा दिए गए सुझावों को ध्यान में रखकर पुराने कृषि कानूनों में सुधार किया जाए। इस मौके पर आरिफ वारसी अहमद के साथ कई लोग मौजूद रहे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं KKD न्यूज में हूं अजमल शाह। इस वक्त हम मौजूद हैं सिद्दीक नगर त्रिमुहानी रोड बहराइच। आज पूरे देश भर में किसान बंद का समर्थन किया जा रहा है। ऐसे में हमारे जो व्यापारी लोग भाई हैं, क्या समर्थन किसान का कर रहे हैं इस बंदी में? आइए, हमारे साथ बहुत से किसान व्यापारी भाई मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे। मौजूद्दीन खान, क्या करते हैं? मोटर्स व्यापार मंडल त्रिमुहानी बहराइच का मैं अध्यक्ष हूँ। और जो भारत बंद का जो ऐलान किया गया है, हमारी यूनियन की तरफ से पूरा उसका समर्थन किया जा रहा है। क्या आपके हाँ, सब लोगों ने बंद कर दिया है, सब बंद है, और सब बंद जिन है। लोगों ने नहीं बंद किया हम लोग उसे बंद करवाएंगे। आपका नाम? किस चीज़ की दुकान? आपका दुकान बंद है? क्या किसान का समर्थन आप पूरी तरह क्यों किसान इस बिल का विरोध कर रहे हैं? किसान के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, किसान को बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी किया जा रहा है। भारत सरकार उनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी कर रही है, काला कानून सब पास कर रही है। और जब तक काला कानून ख़त्म नहीं करेगी तब तक हम लोग उनके साथ लड़ाई लड़ते रहेंगे। अभी पूरी तरह से भाजपा सरकार के कई मंत्री भी सामने आए और बता रहे हैं कि जो है ये कानून पूरी तरह से सही है। अभी आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री भी सामने आए और बता रहे हैं, बयान दे रहे हैं कि जो है कोई भी बंदी न करे और आपको ये कानून किसी तरह से किसान के विरोधी नहीं है। बिल्कुल विरोधी है, वो लोग कानून को समझ ही नहीं रहे। जितना कानून शायद कोई नेता समझ ही नहीं पा रहा है, उसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है किसानों। समाजवादी पार्टी भी पूरी तरह से मैदान में, अखिलेश यादव ने कल धरना दिया। वो देखिए, पार्टी का मसला है, पार्टी के मसले में कुछ नहीं बोल पाएगी। आपका नाम जी? किस चीज़ की दुकान है? गैराज। क्या वो आप समर्थन में है? आपका नाम? क्या करते हैं? क्या वो आप समर्थन में है कि किसान? हम बिल्कुल पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं किसानों को। उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उस नाइंसाफ़ी के खिलाफ हम लोग जो है उनको कंधे से कंधा मिलाकर साथ में खड़े हैं। तो किसान आप किसान ही कह रहे हैं कि बिल विरोधी है, क्या आप मानते हैं? किसान जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात। अगर उनकी वो सरकार भलाई करना चाह रहा है तो वो उनके मतलब उनको समझ में क्यों नहीं आ रहा? उनको समझाएगा तो सरकार, अगर उनको समझ में नहीं आ रहा तो सरकार उनको समझाए। कई खिलाड़ियों ने भी अपना मेडल वापस देने की बात कही है। बहुत सही किया उन लोगों ने, जिन लोगों ने वापसी का सहयोग किया है, हम उनके उनकी तारीफ करते हैं। काबिल तारीफ है उनको, किसान के साथ आकर के उन्होंने अपना मेडल वापस किया, बहुत अच्छा है। अभी प्रियंका चोपड़ा ने भी कहा और कई फिल्म इंडस्ट्री ने कई लोगों ने कहा ये गलत है, तो आप क्या इसको सही मानते हैं? और कहा वो सही है? नहीं, सही है, मतलब बिल गलत है। जो अध्यादेश के तहत बिल पास किया गया है, आज वो कानून बना है,
तो ये क्या कानून सही है? किस तरह से आप गलत देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? ये तो जो है मंडी का जो मामला पूरा जो है गवर्नमेंट अपने हाथ में ले लिया है ना, किसानों को तो कोई देने की बातें नहीं कर रही है। और अगर किसान के लिए फायदेमंद है तो किसान की बात को मान लें। किसान अपनी बात कह रहे हैं, उनकी बात मानने के लिए हम बात थोड़ी, वो हमारी बात मानने के लिए गवर्नमेंट बात है ना, हमारे फायदे के लिए बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट को साफ साफ कई बार कह रही है, केंद्र सरकार की जो है कई मंत्री भी आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि यह बिल बिल्कुल किसान के समर्थन में है, किसान के लिए बिल्कुल सही बिल है, फिर भी किसान नहीं मान रहा है, आंदोलन पे आंदोलन करे जा रहा है और आप लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। तो ये क्या सरकार नहीं समझ पा रही कि किसान नहीं समझ पा रहा है? सरकार नहीं समझ के लिए कि 545 या 44 जितनी सीटें हैं, 43 सीटें लोकसभा में हैं और 8 लाख या 8 करोड़ 10 करोड़ लोग इस बात को समझ रहे हैं, तो 545 ज़्यादा समझदार है कि ये लोग समझदार हैं। जो कई खिलाड़ियों ने भी मेडल वापस कर दिया है, तो आप सही मानते हो? बिल्कुल सही है, करना चाहिए। हर फिर भी सरकार नहीं मानने को तैयार है। नहीं मानेगी तो उसका विकल्प तो है ही है, विकल्प जो है वो सामने आता जाएगा। उनका धरना प्रदर्शन चालू रहेगा, किसानों का धरना प्रदर्शन जब तक सरकार नहीं मानती है तब तक ये धरना प्रदर्शन। ऐसे अगर कई बार अगर किसान आह्वान करते हैं बंद का, भारत बंद का, तो आप क्या समर्थन करेंगे? सभी लोग तैयार हैं? आज की बंदी में आप सभी लोग बंद कर रहे हैं अपनी दुकानें? एक बार हाथ उठा कर बताइए। आप देख सकते हैं कि किस तरह से हर गली गली में किसान का समर्थन किया जा रहा है, मगर इस बात को सरकार के भेजे में घुसने के बहुत मुश्किल से घुस नहीं पा रही बात कि ये सोच रही सरकार कि हाँ हर तरह से किसान गलत, किसान को समझ नहीं आ रहा। सिर्फ सरकार किसानों का कहना है कि उद्योगपतियों का फायदा हो रहा है, किसान और गरीब होता जा रहा है। ऐसे में सरकार को यह फैसला लेना चाहिए, या तो कानून में संशोधन करे या तो अपना कानून वापस करे। धन्यवाद। इस मौके पर आरिफ वारसी अहमद के साथ कई लोग मौजूद रहे। बिहार के जमुई झाझा क्षेत्र के अंतर्गत पंचायत राजला गांव हरना वार्ड नंबर 2 में एक निसहाय गरीब के घर शॉर्ट सर्किट से आग लगने से घर का पूरा सामान जलकर राख हो गया। वहीं महिला के द्वारा बताया गया कि पोल से घर में लाइन खींची गई थी, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट लगने से घर का लाखों का सामान जल गया है। आपका नाम क्या है? उर्मिला देवी। थोड़ा जोर से बोलिए। उर्मिला देवी। एक कौन सा पंचायत है? तो ये आग कैसे लगी है? लाइन बोलो तार जेले तरिया चरचरा पहले ओकरे से जेली ले घर में ना है। उसी से लगा था, घर में कोई नहीं थे? कोई नहीं है, बच्चा बुतरू खुले पड़े बाहर में। अच्छा, और क्या क्या जला है आपका इसमें? जला है अनाज पानी जितने है, पैसा कौड़ी कागज पत्र। कितना पैसा था उसमें? पैसा 25-30 लेना था। और क्या था उसमें? कपड़ा लाता कागज पत्र जितना है और सब, यानी कि जगह जमीन का जितना रसीद उसी था सब जल गया है। अच्छा, तो कितना का नुकसान हुआ है आपका? नुकसान 1 लाख से ऊपर नुकसान। वार्ड नंबर कितना पड़ता है? 2 वार्ड नंबर 2 है। चलिए ठीक है। आपका नाम क्या है? मनोज यादव। घर कहाँ है? हरना। तो ये यहाँ पे आग कैसे लगी थी? करंट के चिरचिराने से आग लग गया नेवारी में। नेवारी में सारा धान और चावल सब जल गया था। नेवारी में आग लगने से सारा धान और चावल जो भी अनाज था, पैसा था, करीब लाख रुपये से ज्यादा नुकसान हुआ है। आग जिस समय लगा था उस समय आप थे यहाँ? हाँ थे, बुझाए हम लोग मशीन चला करके और पानी कुआं से ले करके बुझाए। चलिए ठीक है। बुझाए सबको। आप देखे थे आग लगा था? आप देखे थे? हम देखे थे। कैसे लगा था आग? आग वो करंट का तार आया था, वही तार चिरचिरा कर रह गया था, उसी की वजह से। आप देखे थे बाबा? जोर से बोलिए। हाँ हम देखे। चलिए ठीक है। सुने लो बोला ये बोले ना, देखिए बोले कैसे आग लगा? करंट ने पकड़ लगा तरिया से। और करंट से आग लगा है ये? हाँ। चलिए ठीक है। आप देखे थे? चलिए ठीक है।
मुखिया जी, ये जो आग लगी है तो इसमें क्या करना चाहते हैं, क्या कार्रवाई करवाएंगे? ये तो बहुत गरीब महिला है, इस संबंध में हम सीओ से बात कर रहे हैं, सीओ से जी और आपदा प्रबंधन से जो व्यवस्था है जी, हम सीओ का आवेदन दिलवा के सीओ से बात करेंगे कि सहायता राशि मिले उनको। बिहार के जमुई से केकेडी न्यूज संवाददाता मिथुन कुमार के साथ डब्लू कुमार की रिपोर्ट।